Good morning, class 11th. Welcome to our political science. Today we are going to start up with new chapter, that is executive. Before I tell you about the executive, let me tell you about the parliamentary system, जिसमें 3 तरीके के levels होते हैं, the legislature, executive and judiciary. ठीक है, तो जो डेमोक्रेसी होती है उसमें 3 तरीके के लेवल्स होते हैं जो अलग अलग रोल प्ले करते हैं. लेजिस्लेचर कौन होता है? जो लॉज बनाता है. एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो लॉज इम्प्लीमेंट करवाता है. और जुडिशरी उन देखता है कि वो लॉज अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं करते हैं तो उनके लिए पनिशमेंट डिसाइड करता है. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे? एग्जीक्यूटिव के बारे में. ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है? द वर्ड एग्जीक्यूटिव मीन्स अ बॉडी of person that looks after the implementation of rules and regulation in actual practice. In the case of Indian government, one body may take policy decision and decide about rules and regulations. कौन होता है एग्जीक्यूटिव? कि एक ऐसी बॉडी होती है, बॉडी ऑफ पर्सन, जो ये देखती है कि जो रूल्स और लॉज बनाई गई हैं, रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं, वो एक्चुअल में प्रैक्टिस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. ठीक है, इन केस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट अगर हम देखें तो एक गवर्नमेंट हमारे पास लेजिस्लेचर है जो कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है. ठीक है, एक हमारे पास है जो इनको इम्प्लीमेंट करवाती है. तो जो ऑर्गन इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवाती है, फंक्शन में लेकर आती है, उन्हें बोला जाता है एग्जीक्यूटिव. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट आता है आपका एग्जीक्यूटिव के टाइप्स. ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: पार्लियामेंट्री, सेमी प्रेसिडेंटल एंड प्रेसिडेंटल. ठीक है, तो लेट मी टेल यू अबाउट द प्रेसिडेंटल. प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ सिस्टम में क्या होता है? प्रेसिडेंटल सिस्टम में, प्रेसिडेंट सिस्टम में जो हेड होता है स्टेट का, वो प्रेसिडेंट ही होता है. सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में ही होती है, चाहे वो थ्योरी में हो या प्रैक्टिस में हो. ठीक है, कोई किसी मतलब प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल होता है, सबसे ज़्यादा पावर्स प्रेसिडेंट के पास ही होती है. सारे ऑफिसर्स उसको ही फॉलो करते हैं. ठीक है, आप एग्जाम्पल में यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील एंड अमेरिका देख सकते हैं. दूसरा हमारा आ जाता है सेमी प्रेसिडेंटल जो आपका है वो. ठीक है, तो सेमी प्रेसिडेंटल में क्या है आपके पास? सेमी प्रेसिडेंटल में क्या है कि प्रेसिडेंट ही हेड होता है, लेकिन कुछ पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास भी होती है, लेकिन फाइनली जो ये पावर यूज़ करते हैं वो प्रेसिडेंट ही करते हैं. ठीक है, थर्ड फॉर्म कौन सी है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमारे यहाँ कौन सी फॉलो होती है इंडिया में? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो अब देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो रियल हेड होता है हमारा एग्जीक्यूटिव का, वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे होते हैं नॉमिनल हेड. ठीक है, मतलब पोस्ट तो बड़ी प्रेसिडेंट की होती है, लेकिन काम सारा कौन देखता है? प्राइम मिनिस्टर. तो रियल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. और जो नॉमिनल हेड होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट. तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ एडवाइस पर मतलब काम करता है. जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट की और अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करता है. ठीक है, पार्लियामेंट्री जो मैकेनिज़्म है, इसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो आंसरेबल होता है लेजिस्लेचर को या फिर पीपल को, क्योंकि वो पीपल्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है. ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम इसलिए भी अपनाया है. आप सोचेंगे क्यों अपनाया है? ठीक है, हमारे स्टेट और नेशनल दोनों लेवल पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है. क्यों अपनाया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम? एक तो हमारी गवर्नमेंट जो हमारी कंट्री है वो लार्ज पॉपुलेशन की है. फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या सोचा था कि अगर हम प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाते हैं तो उसमें क्या है? सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में है. ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट है उसके पास सारी पावर आ जाएगी तो वो कंट्री को डोमिनेट कर सकता है. ठीक है, कंट्री को रूल कर सकता है. और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होती है कि हमारी जो पावर्स हैं गवर्नमेंट की वो डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइड हो जाती हैं. इसलिए यहाँ पर और एक दूसरे की पावर्स पर चेक भी रखा जा सकता है. यहाँ पे कोई भी मतलब एक पर्सन रूल नहीं करता, इसलिए भी हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाते हैं. ठीक है,
तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मेन चीज़ क्या है कि प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होते हैं, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द पावर्स जो होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। प्रेसिडेंट का भी रोल ऐसा नहीं है कि नहीं होता, प्रेसिडेंट भी एडवाइस पे वर्क करते हैं, लेकिन सारा काम देखता कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उनको राइट होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है हर एक चीज़ के बारे में उनको इन्फॉर्म करें। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास एक वीटो पावर भी होती है। वीटो पावर क्या होती है? इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई बिल प्रेसिडेंट के पास गया, देखिए कोई भी बिल प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना अप्रूव नहीं होता है, ठीक है, लॉ नहीं बनता है, उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई बिल प्रेसिडेंट के पास गया है और प्रेसिडेंट को वो थोड़ा पसंद नहीं आ रहा, तो वो अपनी वीटो पावर यूज़ करके क्या करेगा, उसको वापस से पार्लियामेंट में सेंड कर देगा। ठीक है, लेकिन वो अपनी ये जो वीटो पावर है वो बस एक ही बार यूज़ कर सकता है। अगर मान लीजिए पार्लियामेंट ने दोबारा उन प्रेसिडेंट के पास वही बिल भेजा तो प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करने पड़ते हैं। ठीक है, एक पॉकेट पावर भी होती है प्रेसिडेंट के पास। पॉकेट पावर क्या होती है कि मान लीजिए प्रेसिडेंट को कोई बिल पसंद नहीं आया तो वो क्या करेगा, वो अपनी वीटो पावर यूज़ करके उसको दोबारा रीसेंड करेगा ही नहीं, वो अपने पास ही रख लेगा। मतलब ना तो उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा और ना ही उसको रीसेंड करेगा। तो क्या होता है, जब तक उस अपने पास रखता है जब तक वो लॉ नहीं बनती। ठीक है, तो एक ये पॉकेट वीटो भी होती है और वीटो पावर भी होती है। ठीक है, लेकिन अगर पार्लियामेंट दोबारा मान लीजिए वीटो पावर में पार्लियामेंट दोबारा उनके पास भेजती है तो उनको साइन करने पड़ते हैं। ठीक है, और जो पार्लियामेंट होती है उसको कोई भी चीज़ होती है तो वो कोई भी बिल होता है, कुछ भी जो बिल्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के पास भेजने ही पड़ते हैं। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना वो लॉ नहीं बनते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये तीनों टाइप ऑफ गवर्नमेंट समझ में आ गई होंगी। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों अपनाई जाती है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे के टॉपिक्स हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।